Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम चावल के रवे का कनौरचा बनाने का बता रहे। कोकनी डिश है ये चावल है। इसको ये देखो, ये 2 प्याली चावल है। ये प्याली का माप है। ये चावल को हमने धो के सुखा के लिए हैं। हमारे गैलरी में धूप आती है थोड़ी थोड़ी, उधर से सुखा के लिए धो के। अभी इसको हम रवा निकालेंगे और छानेंगे, और बारीक जो नीचे से निकलेगा आटा वो नहीं लेंगे, उसके ऊपर का रवा लेंगे। अगर आप इडली रवा लेंगे तो भी चलेगा, लेकिन वो धो के नहीं बनाया जाता। रवा मैंने कैसा बताई आपको, चावल का रवा कैसा निकालने का वो बताई हूँ। वो देखो, अभी हम इसका रवा निकाल के ला रहे। हाँ, अब सारनी मलिदा है ना, उसमें हमने चावल का रवा निकालने का बताए हैं। उसमें देखो रवा कैसा निकालने का और छानने का। ये चावल अभी हम उसको दरदरा पीस के लाएंगे और छानेंगे। ये है गुड़ है, 1/2 किलो गुड़ है, 1/2 किलो चावल है, 1/2 किलो गुड़ है। उसको हमने बारीक काट के लिए हैं। 1 चम्मच इलायची पाउडर है, इसमें शक्कर दाल की पीसी भी है। और एक काजू बादाम है, 20 काजू 20 बादाम है। और ये कलर लिए, गांव में कलर नहीं था। गांव में हमारी खतीस खाला बनाती थी, हमारी माँ की सहेली बनाती थी ये कनौरचा, तो उसमें हल्दी डालती थी, कलर नहीं था जब भी। अभी हम ये पीला कलर डालेंगे। ये एक नारियल का दूध है, ये घट है और ये पतला है। ये पतला निकाले ये पकाने के लिए गुड़ डाल के, और ये घट में हम अभी रवा निकाल के भिगाएंगे, आपको बताएंगे। स्वाद अनुसार नमक डालेंगे और 1 बड़ा चम्मच भर के घी डालेंगे। घी लास्ट में डाला जाता है। ये देखो, हमने मिक्सर में से रवा निकाल के लाए। अभी आपको बता रही छान के। ये देखो, रवा निकाल के लाए मिक्सर में। अभी इसको छानेंगे। इसको छान के नीचे का जो आएगा ना वो नहीं लेंगे, आटा निकलेगा वो नहीं लेंगे, ये सिर्फ रवा लेंगे। ये देखे, अभी ये छान के हो गया। अभी ये रवा लेंगे। ये देखो, ये आटा है ना, उठा के रख देंगे, थोड़ा सा निकला है। और ये रवा लेंगे खाली। अभी बता रही, ये रवा है ना जारा वाला। अभी ये घट वाला दूध है, ये इसमें डालेंगे और इसको भिगा के रखेंगे। ये देखे, ये दूध इसके अंदर डाले ना। अभी इसको अच्छे से भिगा के रखेंगे, एक तरफ मिक्स करके वो पुगेगा अच्छे से। 20, 25, 30 मिनट इसको पुगने के लिए अच्छे से रखेंगे, और फिर दूसरा काम करेंगे। ये देखो, हमने गैस चालू की है। अभी ये नारियल का दूध जो पतला था ना वो डालेंगे। ये डालेंगे और इसके अंदर गुड़ डालेंगे। अभी ये गुड़ डालेंगे। अभी अच्छे से इसको पहले गुड़ को पिघलाने देंगे। अच्छा बुरबुरा आने तक इसको पकाएंगे। नमक डालेंगे साथ में। एक टीस्पून नमक डालेंगे। अभी इसको ये बुरबुरा आने तक पकाएंगे। ये देखो, ये अभी दूध है ना, इसके अंदर हमने डाले पुगने के लिए। हो गया उसमें 20 मिनट। अभी हम ये गुड़ पक गया ना, दूध और गुड़ पक गया, उसके अंदर डालेंगे। अच्छे से पकाएंगे इसको। और चौड़ा बर्तन लेने का, चौड़ा बर्तन लेने से उसी के अंदर ये सब करने का है, मतलब टुकड़े निकालने के अपने को। तो गोल बर्तन चौड़ा लेंगे, ये छोटा बर्तन नहीं लेके चलता है, और ओंठकल बर्तन लेके नहीं चलता है, चौड़ा बर्तन लेंगे। ये देखो, चौड़ा लिया हमने। अभी इसके अंदर हमारी खाला, खतीस खाला हल्दी डालती थी। हाँ, जब भी कलर बिलर था नहीं गांव में तो हल्दी डालते थे। अभी हम इसमें
ये डाल रहे हैं। पहले रवा नहीं था ना, इसलिए ये ऐसा कनौरचा बोल के पकाते थे चावल का, जब भी रवा नहीं था। अभी कोई पकाता है नहीं पकाता है। और दम पे रखते थे तो ऊपर अंगार रखते थे, मतलब कोयला है ना जलता, वो रखते थे। अभी है हम कलर डालेंगे। आपको चाहिए हल्दी डालो, हमने कलर डाले, और इलायची पाउडर डालेंगे। अभी इसको अच्छे से सूखने तक पकाएंगे। फटाफट बन जाता है, खाली इतना है कि चावल धो के सुखाना पड़ता है, फिर उसको पीसना पड़ता है। अगर धोएंगे नहीं, सुखाएंगे नहीं तो वो टेस्ट नहीं आएगा, इसलिए धोना सुखाना जरूरी है। इसको हिलाते ही रहेंगे क्योंकि इसमें गुठली हो जाती है। हाँ, हम बताने भूल गए, हम हिला रहे, आपको बताने भूल गए। इसको बिल्कुल हाथ रुकाने का नहीं, इसको सूखने तक हिलाते रहने का। हिलाने ये पूरा सूख गया कि उसके ऊपर घी डाल के दम पे रख देने का। दम पे मतलब स्लो आंच पे ऊपर घी डाल के। घी पहले नहीं डालेंगे क्योंकि बाद में घी डालेंगे तो टुकड़े भी अच्छे निकलेंगे, और ऐसा ही करते थे हमारी खाला लोग। इसको और एक तरीके से पकाते, ऐसा पकाते, और फिर ऐसा हो गया ना, इतना पतला हो गया कि इडली के सांदन है ना, इडली का साचा है ना, उसके अंदर डालते और पानी के भाप पे पकाते। फटाफट वो तेल लगाने का और या घी लगाने का, और उसको तेल नहीं घी लगाने का, सॉरी, और उसको इडली के साँचे में पकाते ना, तो वो अच्छे से इडली की तरह बन के निकलता है, फर्स्ट क्लास। अभी हम आपको ऐसा बता रहे, फिर कभी टाइम मिला तो इडली के साँचे में बता देंगे। इसको कनौरचा बोलते हैं, कोकनी डिश है ये अपने कोकन लोग की फेमस डिश है, एकदम फर्स्ट क्लास। सूखने तक पूरा पकाएंगे, और फिर देखो ऐसे उसके बुरबुरे अच्छे उड़ते हैं। हाँ, एकदम आंख पे जरा दूर रह के उसको बारीक, अभी हमने बारीक किया, गैस बारीक करके अभी उसको सुखाएंगे हिला हिला के। अभी देखो, अभी ये सूख गया। अभी इसके ऊपर हम ये करेंगे, घी डालेंगे। ये घी डाल के ऐसा पूरा सब जगह फैलाएंगे घी को, ऐसा ऐसा हिलाएंगे नहीं अभी। ये देखिए, अभी इसको ढक्कन रखेंगे और बारीक गैस पे सूखने तक पूरा रखेंगे। उसके बाद ठंडा होने के बाद काटेंगे, जब तक नहीं काटेंगे गरम में नहीं होएगा। अभी इसके ऊपर ढक्कन रखेंगे और काजू बादाम डालेंगे। ये काजू बादाम डाले। अभी ये ढक्कन रख के बारीक गैस पे सूखने तक अच्छे से पकाएंगे, फिर उसको पंखे के नीचे ठंडा करेंगे, उसके बाद काट। चावल के कंद का हमने चावल के रवे का हमने कनौरचा बनाए, कोकनी डिश है ये। हाँ, आपको अगर अच्छी लगती है तो मेरे किचन को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, और मेरी बेल बजाओ कि मेरी रोज की रेसिपी आपको नई नई देखने मिलेगी। अल्लाह हाफिज।